अब कैट आपका 20 नवंबर को है, ठीक है, आपने कैट क्लियर किया हुआ, अच्छे परसेंटाइल रहे आपके। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर लास्ट मोमेंट कुछ टिप्स देने हो आपको जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए क्या होगा? किस तरीके से अपने नर्व्स को कंट्रोल रखें या अपने प्रिपरेशन को कैसे फाइनलाइज दे सकते हैं? आई थिंक अभी आपको मतलब आई थिंक बस मॉक्स पे फोकस करना चाहिए। आपका मोस्टली सिलेबस वगैरह हो भी जाना चाहिए। अगर नहीं भी हुआ है तो ट्राई टू लाइक फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। क्या पॉसिबल है इतने कम टाइम में अब दोबारा से स्टार्ट करके और एक अच्छा परसेंटाइल निकाल पाना? पॉसिबल है बिकॉज मैंने भी सितंबर एंड के टाइम ही स्टार्ट किया तो था। आप स्ट्रैटेजी बताइए दो। बहुत राइट। सारे लोग अब पूछेंगे कि भाई आपने पूछा ही नहीं, ये किस तरीके से सितंबर एंड में स्टार्ट करके 97 या सो बेसिकली आई वाज वर्किंग टिल अगस्त ऑफ 2022। ठीक है। फिर मैंने 8th या 15th के आसपास क्विट किया था। मैं जॉइंड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। वहाँ मेरे को कुछ खास जमा नहीं, तो काफ़ी स्लो प्रोग्रेस था। ठीक है। बट आई थिंक सितंबर 15th के आसपास एटलीस्ट आई टुक ऑल ऑफ द कोर्स मटेरियल और मैं खुद स्टार्ट करने लगा प्रिपरेशन। वो पार्ट अच्छा चल रहा था उसमें। बीइंग एन इंजीनियर थोड़ा क्वांट्स वगैरह में वैसे भी लाइक इट वाज फाइन। बट मेरा जितना भी आया है आई वुड सोली क्रेडिट टू मॉक्स। मैंने मतलब इनसेन नंबर ऑफ मॉक्स दिए हैं। ओके। तो मैंने कितने मिनिमम कर ही लेने चाहिए? मिनिमम कर ही लेनी चाहिए। आई थिंक आपके डेज पे डिपेंड कर सकता है कि आप मतलब एवरी ऑल्टरनेटिव डे एक मॉक दे सकते हो, तो दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। ठीक है। मैं तो शायद दिन में एक मॉक दे देता था, शाम में भी एक बार मॉक दे देता था। तो मैंने उतना प्रिपेयर मतलब सिलेबस के हिसाब से नहीं किया था जितना मैंने कैट के हिसाब से कर लिया था कि मेरे को अच्छा। एग्ज़ाम डे पे मेरे को पता है कि क्या आने वाला है ऑलरेडी। तो एक मसल मेमोरी टाइप आपकी बैठ जाती है कि आपको बार बार टाइम नहीं देखना पड़ रहा है। आपके दिमाग में ही क्लॉक चल रहा है कि ये टाइम हो गया, अब मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कैट आपका एप्टीट्यूड टेस्ट जैसा है, तो उसमें टाइम इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस का लेवल मतलब ठीक रहता है, इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है। तो मॉक्स देने का सही तरीका क्या है? अब एक तो ये है कि आपने मॉक्स दिया, अब आपके अच्छे नहीं आ रहे, अब आप वहाँ बैठ गए, तो सही तरीका क्या है मॉक्स देने का? तो सो हमें जैसे स्ट्रैटेजी बताई जाती थी कि आप मॉक्स दो, उसमें जितना टाइम आप मॉक्स देने में ले रहे हो उतना ही टाइम आप एनालाइज करने में लो। तो आप एक मॉक दिया, आपने देखा कि आप किस पॉइंट पे स्टक हो गए थे, तो आप इसको दो एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हो कि एक तो हो सकता है कि आपका प्रेपरेशन जो है इनफ नहीं था, कि आपको उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं था। दूसरी बात हो सकती है कि आपको टेस्ट देना अभी तक नहीं आया है, तो आपको मतलब थोड़ा खुद को काम डाउन करना आना चाहिए। आपको डिफरेंट सिचुएशंस पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में आप स्टक हो गए हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो मॉक्स आपको ऐसे हेल्प करते हैं। तो आप एनालिसिस में बहुत टाइम दीजिए। आपके जितने भी गलत हुए हैं या आप अनआंसर्ड रहे हैं, आप उन टॉपिक्स को वापस जाके आप रीडअप करिए। थोड़े स्पेसिफिक मेरे को याद नहीं आ रहा है, आई थिंक सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉक्स कहते थे या मतलब टॉपिक वाइज मॉक्स कहते थे, उनको प्रिपेयर करिए। इससे यू विल सी अ डिफरेंस। बहुत जल्दी नहीं आता है बट आ जाएगा। हाँ, ट्रस्ट द प्रोसेस। अब उस दिन जो दी डे होता है, उस दिन अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करें? सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उससे पहले। और ये मतलब वो एक दिन मतलब क्या सच में सोना इंपॉर्टेंट होता है? सोते हैं बच्चे जो आप यहाँ बैठे हो, या ऐसे ही बोल देते हो जब एक बार हो जाता है उसके बाद तो हाँ सोना इंपॉर्टेंट है? क्या पूरी रात पढ़ाई चलती है? नहीं, मतलब उस दिन के पहले तो पढ़ाई नहीं चलती है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि आप ऐसा कर नहीं सकते कि आपका स्लीप शेड्यूल इतना ख़राब है और एक दिन आप लास्ट डे में जाके बोला कि हाँ मैं 10 बजे सो जाऊँगा। तो आपको करना क्या पड़ता है कि आप एक हफ्ते पहले से अपना स्लीप शेड्यूल बनाओ। एक और चीज़ कहते हैं कि आपका जब एक्चुअल एग्ज़ाम है उसी टाइम आप मॉक्स भी दो, तो इससे आपका मतलब ब्रेन एक तरीके से एक्टिव हो जाता है, आप किसी भी चीज़ से नर्वस नहीं होते हैं। दूसरी मतलब मैं बहुत क्रिटिकल चीज़ बताऊँगा जिससे मेरा थोड़ा काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस हुआ कैट के साथ, जिसकी वजह से परसेंटाइल भी थोड़ी मेरी ड्रॉप हुई। वो होता है कि आप जब वहाँ पहुँच गए आप सारी चीज़ों को ब्लॉक कर दो कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है। आपका कुछ अगर ख़राब चल रहा है तो मतलब आप ज़्यादा उस चीज़ को पुश ना करो। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा माउस नहीं चल रहा था। ठीक है। मैंने इन्विजिलेटर को बोला मेरा माउस नहीं चल रहा, आप प्लीज़ हेल्प करिए। बोलता हाँ चल तो रहे, क्लिक हो तो रहे। तो उस पर लाइक आई स्पेंड 5-10 मिनट्स। तो मेरा इनिशियल टाइम वहाँ पे चला गया एंड उसके बाद लाइक आई गॉट एजिटेटेड एज वेल। तो आपको यही करना है कि हो सकता है उस दिन आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपको बस अपना टेम्पर कंट्रोल करके रखना, अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करके रखना है। आप ये दोनों चीज़ें कर लोगे, रात में सो जाओगे, इट विल बी नो डिफरेंट दैन गिविंग मार्क्स। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब एग्ज़ाम खत्म हो गया। ठीक है, काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए इन्होंने जो एक्चुअली प्रैक्टिकल हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके मन में होंगे वो हमने कवर कर दिए हैं। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है, रह जाता है, तो डेफिनेटली आप रीच कर सकते हो। मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं उन क्वेश्चंस को रिजॉल्व कर पाऊँ, जो भी आपके डाउट्स हैं वो रिजॉल्व कर पाऊँ।
तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और कोशिश करेंगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच।